नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक मोटर आया हुआ है और इसको हमने रिवाइंड किया था और रिवाइंड करने के बाद में इसके अंदर हमने 4 वायर निकाले हैं। देखिए, हमने इसके अंदर टोटल 4 वायर निकाले हैं। पहले जो इसकी मोटर थी उसके अंदर टोटल 6 वायर थे। 2 वायर इसके कंडेंसर के अलग से निकले हुए थे और बाकी के जो 4 तार थे स्पीड के होते हैं वो अलग से निकले हुए थे। उसमें क्या होता है कि जो नीला वायर होता है वो हमेशा एक कॉमन का होता है और जो ब्लैक वायर होता है वो उसके रनिंग वाइंडिंग से निकला हुआ होता है। तो उसमें तो क्या होता है कि हम डायरेक्ट नीले और ब्लैक वायर पे हम न्यूट्रल और फेस दे देते हैं, अपना मोटर एकदम ओके चलने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अगर हम मोटर को रिवाइंड कर लेते हैं और रिवाइंड करने के बाद में मोटर के अंदर से, जैसे मान लीजिए किसी मिस्त्री ने या फिर मैंने या फिर किसी ने भी, या मान लीजिए आपने खुद ने भी रिवाइंड किया है, तो आप उस मोटर को कैसे निकालेंगे? देखिए, उस मोटर को आप कैसे चलाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे अपने पास में यही मोटर है, हमने इसको रिवाइंड कर लिया है और रिवाइंड करने के बाद में हमको कौन सी वाइंडिंग के ऊपर न्यूट्रल और फेस देंगे। दोस्तों, आपसे मैं एक बात क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले, किसी भी मोटर के अंदर हम उसको सप्लाई देते हैं तो केवल और केवल उसकी रनिंग वाइंडिंग के ऊपर देते हैं। जैसे अभी जो इसके अंदर जो पीले वायर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जो आपको पीले वायर दिखाई दे रहे हैं, इस मोटर के अंदर हमने इन पीले वायर को इसकी रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट किया हुआ है। या फिर यूँ कहूँ कि दोस्तों, जो हमने रनिंग वाइंडिंग की है उसके अंदर ये दोनों वायर निकले हुए हैं। अब दोस्तों, अब अपने पास में टोटल 4 वायर हो गए हैं। देखिए, 2 तो रनिंग के हैं और 2 स्टार्टिंग के हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि हम एक वायर को कॉमन बनाते हैं, यानी कि दोस्तों एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लेते हैं और उनको हम कॉमन बना लेते हैं। या फिर कहीं बार ऐसा भी होता है कि हम मोटर के अंदर से ही एक वायर निकालते हैं जिसको हम कॉमन करते हैं, बाकी जो 2 वायर होते हैं वो रनिंग और स्टार्टिंग के बच जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले कॉमन बनाने वाले हैं। अब देखिए, अपने पास में टोटल 4 वायर हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये एक अपना रनिंग वाइंडिंग से है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग से है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कॉमन इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से बनाने के बाद में दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जो अपना एक न्यूट्रल का वायर होता है, न्यूट्रल का या फिर फेज का, जिसको हमने कॉमन बनाया है, उस वायर के ऊपर हम डायरेक्टली न्यूट्रल या फिर फेस दे देते हैं। अब दोस्तों, अपनी कूलर की मोटर के पास में जो 2 वायर बच जाते हैं जो कि मोटर से निकले हुए हैं, उन मोटर के वायर के हम क्या करेंगे कि अपने कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं। इसमें कैपेसिटर है वो इसी मोटर का है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे कि अपनी मोटर के जो 2 वायर बचे हुए हैं उन दोनों वायर के ऊपर कैपेसिटर के दोनों वायर जोड़ देते हैं। चलिए, मैं एक मोटर का वायर लेता हूँ और एक कैपेसिटर का लेता हूँ, तो इन दोनों को इस तरह से जोड़ देते हैं। देखिए किस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके दोनों कनेक्शन कर लिए हैं। देखिए, हमने जिसको न्यूट्रल किया, देखिए हमने जिसको कॉमन बनाया था वो वायर ये है और इसको हम डायरेक्ट सप्लाई दे दिए हैं अपने न्यूट्रल और फेज में से एक वायर की। अब दोस्तों, अपनी जो दूसरी सप्लाई देनी होती है वो कहाँ पे देनी होती है? देखिए, जो रनिंग वाइंडिंग से निकलकर अपने कैपेसिटर के साथ में जो वायर जुड़ा हुआ है उसके साथ में हम इसकी सप्लाई जोड़ते हैं। चलिए, मैं इस सप्लाई को यहाँ पे जोड़ लेता हूँ और दोस्तों आपको क्लियरली दिख सके उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेप लगा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों अपना जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अपनी मोटर को क्लोज वाइक और एंटी क्लोज वाइक कैसे घुमाते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ ताकि अब दिखने में आसानी हो जाए। देखिए दोस्तों, हमने अपनी मोटर के ऊपर टेप लगा दिया है और टेप लगाने के साथ में इसके एक वाइसर भी लगा दिया है ताकि दोस्तों मोटर जैसे घूमती है वो आपको दिख जाए। देखिए, अभी मोटर इस दिशा में घूम रही है और अगर इस दिशा में घूमती है तो भी आपको दिख रही है। चलिए, मैं इसमें सप्लाई देता हूँ और सप्लाई देने के बाद में आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका मेन जो पावर का केबल है वो ही है। चलिए दोस्तों, मैंने इसको सप्लाई दे दिया है और सप्लाई देने के बाद में जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो अपनी मोटर पे आप नोटिस कीजिए कि अपनी मोटर किस दिशा में घूम रही है। चलिए, मैं स्विच को ऑन करता हूं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी मोटर अभी इस दिशा में घूम रही है। देखिए मोटर अपनी इस दिशा में घूम रही है अभी। अब मान लीजिए दोस्तों अपनी मोटर को कूलर में लगाने के बाद में अगर अपनी मोटर उल्टी घूमती है, यानी कि वो क्लोज वाइग नहीं घूमती है और एंटी क्लोज वाइग घूमती है, तो आप मोटर के राउंड को किस तरह से सुलटा करेंगे। चलिए देखिए अपनी जो आपको पीले वायर दिखाई दे रहे हैं ये इसके रनिंग वाइंडिंग के हैं। देखिए अभी मोटर अपनी इस दिशा में घूम रही है। अब हम इसके वायर चेंज करेंगे, फिर भी इसी दिशा में अपने मोटर को घुमाना है, क्योंकि दोस्तों जो अपने को सप्लाई देनी होती है ना वो हमेशा रनिंग वाइंडिंग के ऊपर देनी होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इन दोनों वायर को तो हटा लेना है। देखिए इन दोनों वायर को हटा लेना है और जो अपनी मोटर से रनिंग वायर निकले हुए हैं उन दोनों वायर को चेंज कर देना है। यानी कि दोस्तों इस वायर को यहाँ पे लगा देना है और इस वाले वायर को यहाँ पे लगा देना है। देखिए हमने इसके रनिंग वायर को चेंज कर दिया है। चलिए हमने रनिंग वायर को चेंज कर दिया है और अब अपने को कॉमन कर देना है इन दोनों को। दोस्तों अगर आपकी 4 तार वाली मोटर है और 4 तार वाली मोटर में से आपने लगा भी दिया और लगाने के बाद में अगर आपकी मोटर उल्टी घूम रही है तो आप उसमें से जो रनिंग वाइंडिंग से जो तार निकला हुआ है उसको आप चेंज कर दीजिए। आपका मोटर उसी दिशा में घूमेगा, साथ में आपकी रनिंग वाइंडिंग से अपना मोटर चलेगा। चलिए अब मैं इसके स्विच को ऑन करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी मोटर सही दिशा में घूम रही है। देखिए चलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूं एक बार आपको। देखिए अपने पास में अपनी सप्लाई जुड़ी हुई है जिसको हमने कॉमन बनाया था, उस वाले वायर के ऊपर दूसरी सप्लाई का एक तार जुड़ा हुआ है अपनी रनिंग वाइंडिंग से जो तार निकला हुआ है और साथ में वो कैपेसिटर से लगा हुआ है उस वायर के ऊपर। अब देखिए मैं जैसे ही स्विच को ऑन करता हूं तो अपनी मोटर इस दिशा में घूम रही है। देखिए पहले इस दिशा में घूम रही थी, अब इस दिशा में घूम रही है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपने मोटर को लगा दिया और लगाने के बाद में आपकी मोटर उल्टी घूम रही है तो आप क्या करेंगे। देखिए जो आपको रनिंग वाइंडिंग का जो वायर दिख रहा है ना, देखिए इस वायर को इस साइड में ले आना है। देखिए इस वायर को यहाँ पे जोड़ देना है। देखिए इसको हमने फ्री कर दिया क्योंकि ये वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ था। अब क्या करना है कि जिसको हमने कॉमन बनाया था, कॉमन बनाने के बाद में जो अपना रनिंग वाइंडिंग से जो वायर जुड़ा हुआ होता है उसको आपको कैपेसिटर पे इस तरह से ले आना है। चलिए इस तरह से हमने ले आया है और यहाँ से जिस वायर को हमने फ्री किया था उस फ्री वायर को इस कॉमन वायर के साथ में इस तरह से जोड़ देना है। अब दोस्तों जो हमने कॉमन बनाया था उस कॉमन वायर के साथ में आपको एक वायर जोड़ना ही जोड़ना है सप्लाई का। अब अपनी मोटर इस दिशा में घूम रही थी, अब देखना अपनी मोटर इस दिशा में घूमने लग जाएगी। चलिए मैं स्विच को ऑन कर लेता हूँ और अपनी मोटर को चलाता हूँ। देखिए दोस्तों अपनी मोटर इस दिशा में घूमने लग गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी मोटर के जो राउंड होते हैं वो सही दिशा में और उसके अपोजिट दिशा में घुमा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मोटर के अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।